मध्य प्रदेश के बालाघाट में अब तक का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में 10 नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया, जिन पर कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सीएम मोहन यादव ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों का स्वागत किया, साथ ही हथियार उठाने वालों को चेतावनी भी दी। एमपी में नक्सलियों का सबसे बड़ा सरेंडर। बालाघाट में 10 नक्सलियों ने डाले हथियार। सीएम मोहन ने सभी को दी संविधान की प्रति। किसी को नहीं मिलेगी हथियार उठाने की अनुमति। जैसे जैसे देश से लाल आतंक के खात्मे की डेडलाइन करीब आती जा रही है, वैसे वैसे सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सलवाद की कमर टूटती जा रही है। छत्तीसगढ़ और उसके पड़ोसी राज्यों में बड़े नक्सली लीडर मारे जा चुके हैं। ऐसे में जो बचे हुए हैं वो कार्रवाई के डर से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाके बालाघाट में रविवार को शासन और सुरक्षा बलों की पहल का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में सभी नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, जिनमें 62 लाख रुपए का इनामी नक्सली सुरेंद्र उर्फ कबीर भी शामिल है। कबीर के साथ उसके 9 साथियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आत्मसमर्पित नक्सलियों को संविधान की प्रति देकर उनको मुख्यधारा में प्रवेश कराया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों और उन पर इनाम की बात करें तो 10 नक्सलियों पर 2 करोड़ 36 लाख का इनाम था। सुरेंद्र उर्फ कबीर पर था 62 लाख रुपए का इनाम। राकेश ओडी पर 62 लाख रुपए का इनाम। लाल सिंह मरावी पर 14 लाख का इनाम था। नवीन उर्फ हिडमा पर 14 लाख का इनाम था। विक्रम उर्फ हिडमा पर भी 14 लाख का इनाम था। समर उर्फ समारू पर 14 लाख का इनाम था। सलिता उर्फ सावित्री पर 14 लाख का इनाम था। शिल्पा निप्पू पर भी 14 लाख का इनाम घोषित था। जयशीला उर्फ ललिता पर भी 14 लाख का इनाम था। जरीना भी 14 लाख रुपए की इनामी थी। हमारे लिए अगर इनके नाम देखें तो ये सुरेंद्र उर्फ कबीर, जिसपे मध्य प्रदेश ने 12 लाख का, छत्तीसगढ़ ने 25 लाख का, महाराष्ट्र ने 25 लाख का इनाम डिक्लेयर किया था। कुल जवाब 62 लाख का इनाम इस पे था। आज इनने सरेंडर किया है। निश्चित रूप से राकेश होडी इन्हीं का भी इसी प्रकार से ये, और नाम तो सलिता, लालू, शिल्पा, नवीन, जयशीला, विक्रम, जरीना और समर सब मिलाकर के 2 करोड़ 36 लाख का अलग अलग इनाम इन पर डिक्लेयर था, और ये आज हमारे मुख्य धारा में मिल रहे हैं। नक्सली सरेंडर करने के दौरान अपने हथियार भी साथ लाए थे, जो अत्याधुनिक होने के साथ घातक भी है। इन हथियारों की बात करें तो 2 AK-47, 2 इंसास राइफल सौंपी गई, 1 SLR और 2 SSR राइफल पुलिस को सौंपी गई है। नक्सलियों ने 7 BGL सेल और 4 वॉकी टॉकी सेट भी जमा कराए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटाने के बाद कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि देश संविधान से चलता है, हथियार उसका समाधान नहीं हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और लोकतंत्र हमारे संविधान के माध्यम से चलता है। ऐसे में हथियार उसका समाधान नहीं हो सकता। हथियार छोड़ करके संविधान के छाया के माध्यम से हम जीवन की सभी सुविधा देने के लिए कृत संकल्पित हैं। आओ आगे बढ़ो, हमारे साथ आओ, पुनर्वास की नीति अपनाओ। आपके जीवन की गारंटी, आगे बढ़ने की गारंटी, सभी प्रकार के जीवन में सहयोग की गारंटी हमारी सरकार लेने वाली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बार फिर उस संकल्प को दोहराया और कहा कि दुनिया की कोई ताकत हमें लाल सलाम को खत्म करने से नहीं रोक सकती। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसी हालत में लाल सलाम को सलाम करने की हमारी प्रतिबद्धता है। दुनिया की कोई ताकत अब हमको रोक नहीं सकेगी। आज नहीं तो कल मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, हमारे बालाघाट सहित पूरे क्षेत्र में एक भी व्यक्ति को हथियार उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे कहा कि मंडला डिंडोरी डेंजर जोन से बाहर आए हैं। अगले साल जनवरी तक प्रदेश सरकार केंद्रीय मंत्री के सपने को सच करने की शुरुआत बालाघाट से करेगी। जब हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कई प्रकार से, बालाघाट जोन को मैं बालाघाट ही नहीं, मंडला, डिंडोरी, एक के बाद एक लगभग 2 साल के अंदर ये जिले हमारे
भारत सरकार की उस लिस्ट से बाहर आए जिसको हम डेंजर जोन में मानते थे। धीरे धीरे करके बालाघाट का भी कान्हा पर्यटन का केंद्र, ये पूरा क्षेत्र, और उम्मीद करेंगे जनवरी तक हम अपने उस संकल्प की पूर्ति मध्य प्रदेश सरकार बालाघाट जिले से भी करके देगी, जिसकी माननीय गृह मंत्री जी ने अपेक्षा की है। छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश में भी लाल आतंक के खिलाफ अभियान जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मार्च नहीं, जनवरी में ही अपने लक्ष्य को पूरा कर लेने का दावा किया है और कहा कि प्रदेश में किसी को भी हथियार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट। Download our News Nation app